और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है 2024 के मद्देनजर। ये कहा जा रहा है कि हारी हुई सीटें जो हैं वहां पर आपका फोकस इस बार ज्यादा है। लोकसभा चुनाव का तो आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी चल रही है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पिछली दफा 2017 में आप 19 की 19 सीटें यहाँ की लेकर के गए, लेकिन 2022 में 3 सीटों का नुकसान आपको झेलना पड़ा। ये नुकसान आपको क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आई, क्योंकि इसको लेकर विश्लेषण आप लोगों ने किया होगा। दीपा जी, हो सकता है हम लोग सत्य को स्वीकार करने वाले लोग हैं और निश्चित कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ी बहुत मैनेजमेंट में कमी रही होगी। सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं। मैं एमपी हूं हमीरपुर से, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मुझे पता है मेरी पार्टी की नीतियों की कोई गलती नहीं है, मेरे नेतृत्व की कोई गलती नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की गलती हो सकती है। हो सकता है कि ऐसे लोग जो रहे हों, कुछ कहीं उनसे कोई त्रुटि हुई हो, उसको ना समझ पाए हों। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे बड़ा जो वजनदार लोग हैं, सक्षम लोग हैं, समर्थ लोग हैं, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं पर भरोसा करके पार्टी उनको टिकट देती है और कार्यकर्ता अपने सर पे बैठा करके चुनाव लड़ता है। हमारी पार्टी वो नहीं है। मैं आपको दीपा जी बताना चाहता हूं, बीरेश जी भी सब जानते हैं, अन्य दलों के चुनावों में बुंदेलखंड में देखा, कहीं पैसे बांट करके, कहीं शराब पिला करके, बेहोश करके, पहले पैसे के दम पर सत्ता में आए और सत्ता के दम पर फिर पैसा, फिर पैसे से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा, ये खेल चलता था। और उसके बाद जनता से, व्यापारियों से, अधिकारियों से लूट खसोट करके उसके बाद उसके पैसे की ताकत को दिखा करके सत्ता में आने का काम करते थे। तभी आज तक बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार कभी रिपीट नहीं हुई। और मैं दावे के साथ पर आपके कैमरे पर बोल रहा हूं, कभी जिंदगी में मतलब रिपीट होने की बात छोड़ दीजिए। अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों बड़ी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार नहीं बना सकते हम लोगों के जीवन काल में। ये हमको पूरा भरोसा है। क्योंकि जिस प्रकार का उनका कार्यशैली है, रही है काम करने की। आप ऐसी बात कह रहे हैं और सामने प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे झांसी के, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ हैं कांग्रेस के, उनको बड़ा निराशा होगी और वो 80 सीट दे रहे थे, वो जिता रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो रिपीट ही नहीं करेंगे, कभी आएंगे नहीं। खाबरी जी नहीं, बीरेश जी एक मिनट, मैं एक समय लूंगा। आपने नाम लिया, ये नहीं, हम लोग बहुत मर्यादा के साथ काम करने वाले लोग हैं, शुचिता से काम करने वाले लोग हैं, बड़े मन से। प्रदीप जैन आदित्य जी बैठे हैं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका पूरे बुंदेलखंड में बहुत सम्मान है। उन्होंने जितने अच्छे तरीके से काम किया, मिलजुल करके सब कार्यकर्ताओं से मिलकर काम किया। अगर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती तो निश्चित रूप से उनकी सीटें हम मान भी लेते कि 4-5 सीटें आ जाएंगी। लेकिन आप इतने होशियार हैं और इतनी तारीफ कर रहे हैं। में सभी लोग होशियार हैं। नहीं, आप लोग इसीलिए चुने जा रहे हैं लगातार। ये ऑपरेशन लोटस जो है, कमल, वो आप लोग इधर भी करेंगे क्या? नहीं। बुंदेलखंड के इतने आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, प्रदीप जी को ले आएंगे क्या? मैं समर्थ नहीं हूं, मैं सक्षम भी नहीं हूं, अधिकृत भी नहीं हूं इस बात के लिए। कोशिश करेंगे लेकिन अगर प्रदीप जैन जी, वो तो बड़े प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन उनके जैसे प्रामाणिक लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आए तो हम लोग कुर्ते में भीख मांग करके उनके दरवाजे पे जाकर के उनको सिंहासन पे बैठाने का काम कर सकते हैं। ये हमारी खबर आप दे रहे हैं? नहीं, बुंदेलखंड के एबीपी गंगा के मंच से आप कह रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी जिस तरीके से, मैं व्यक्तिगत उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी जैसी छवि के लोग अगर कहीं पर इस प्रकार के लोग हैं तो हमारा नेतृत्व हमारी पार्टी चाहती है कि हर पार्टी के जो अच्छे वरिष्ठ लोग, सज्जन, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन लोग हैं, वो आए, हम बिल्कुल आए, देश को मजबूत करें। क्योंकि हम लोग देश को, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प लेकर के घर से निकले, एमपी एमएलए बनने के लिए निकले। प्रदीप जी को तो ले आया, खाबरी जी आज तो, अरे बिल्कुल वरिष्ठ नेता है, स्वागत है, हमारी पार्टी और मजबूत होगी। क्या दिक्कत? क्या बात है। देखिए और बड़े 80 सीटें जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना उनके पास अवसर है, अभी 24 के पहले अवसर है, स्वस्थ राजनीति। और अब मैं तो बहुत मुरीद हो गया आप, क्योंकि बात बहुत साफ कर रहे हैं। बताइए प्रदीप जी, ये तो खुला ऑफर है कि आपकी जो छवि है बुंदेलखंड में जो आप राजनीति करते हैं, ये बुला रहे हैं कि व्यक्तिगत तो हर आदमी आपकी तारीफ करेगा। व्यक्तिगत आपकी छवि जो है उसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता है। आप लोगों की जो व्यक्तिगत छवि है, पार्टी की नीतियों से, कांग्रेस वाली छवि आपकी व्यक्तित्व से। अगर ये तो अटल जी वाला हो गया कि अच्छा आदमी है गलत पार्टी में, जो उनको लोग कहते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।